स्टैंड निकाले बोले तो हम तो पाइबे नहीं करेंगे। तो सुनेंगे, कंसंट्रेट। इरशाद तुम का कैले टोपी पहन कर, खुद ध्यान देंगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो कल हम लोग आप लोग के अथक प्रयास से कल हम लोग जो है अभिनयों का कंप्लीट किए थे। आप लोग अच्छे में अभिनयों का प्रश्न उत्तर कंप्लीट किए थे। अभिनय यह एक ललित रचना है जो किनके द्वारा लिखा गया है? अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। दक्षिण फ्रांस में, दक्षिण फ्रांस गए थे, कौन किनारे हैं? रोन नदी के किनारे हैं दक्षिण में अभिनय। और अभिनय के दूसरा तरफ एक नया गांव है, वहीं बनल है ला शत्रुज, जो ईसाइयों का मठ था। 14वीं शताब्दी तक इसका धार्मिक उपयोग होता था। अब स्थानीय लोगों ने इस पर कब्जा बना लिया, लेकिन फिर भी जब वहाँ कार्यक्रम होता है, रंगारंग कार्यक्रम, तब की होता है बउआ? जब रंगारंग कार्यक्रम होता है तो क्या होता है? वह उसको सजाया जाता है, वहाँ खान पान की व्यवस्था होता है। लेखक वहाँ कितने दिन तक रहे थे? हाँ, 19 दिन तक। हिंदी टाइपराइटर वगैरह कुछ संगीत के टेप्स भर कर ले गए थे। और उनकी उपलब्धि क्या था 19 दिनों में? 27 को गद्य 35 को कविताएं लिख दी, बैठल बैठल खाली। वहाँ के पत्थर भी इंतजार करता है ना। कभी जो है पत्थर का कैसे मानवीकरण किया, तो पत्थर जो है मानव की तरह प्रार्थना करता है, कामना करता है, पसीजता है। विषमता क्या है, तो मनुष्य जो है झुका के प्रार्थना, झुककर प्रार्थना करता है, बिना झुके प्रार्थना करता। बड़ा एंजॉय किए थे लेसन में, कोई दिक्कत? और नदी और कविता में क्या अंतर है? तो बिना पानी के नदी नहीं रह सकता है, और बिना शब्द के एकदम सटीक आंसर दे रहे थे। आज हम लोग क्लियर करेंगे एक खूबसूरत सा कहानी। कल बहाड़ा था, नहीं मिला था उसको डस्टर। एक बेहतरीन सा सुनना सब पहले, एकदम इंजॉय करेंगे इसमें, आज मजा आ जाएगा एकदम। इला क्लियर कर लेंगे। लेसन का नाम है मछली। आ रहा बबुआ? क्या लिखे हैं बबुआ? नदी चेहरा मिलने जाने की बात कौन करते हैं? विनोद कुमार शुक्ल। नदी चेहरा मिलने जाने की बात कौन करते हैं? जी हाँ, विनोद कुमार शुक्ल नदी चेहरा से मिलने जाने की बात करते हैं। कहाँ से लिया गया है? महाविद्यालय। कहाँ से लिया गया है? महाविद्यालय से लिया है। इनका कौन किताब से लिया गया? कहानी इस प्रकार से शुरू होता है, कोई है खोल दो। दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। हम लोग का मतलब बिहार में हम होता है। 2 आदमी थे। तो कहा बेटा लेट कैसे हुआ? अच्छा, साइकिल हो जाए तो हो जाए, लेकिन तुमको नहीं होना। देखो हमारा नानी घर से लड़का पढ़ल चलाता है। दौड़ते हुए हम लोग ये पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नजदीक पड़ता था। दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी। पतली गली इसमें इसलिए घुस गए है ना कि उस रास्ते से घर नजदीक पड़ता था, और दूसरा रास्ता में बहुत ही क्या था? दौड़ते हम लोग में 2 गो थे। इन लोग, ये लेखक थे और लेखक का भाई। ये अपना बचपन की कहानी बता रहे हैं, बड़ा मजगर कहानी। मछली मुँह कांधों का है, हम पीस नहीं परस रहे हैं, आदमी है सबल। हाँ, हम सबसे आगे हमारे थे। इस गली से घर नजदीक पड़ता था। दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी। बाजार का दिन था। बाजार का दिन भीड़ भाड़, पी पाए पो पाए। लेकिन दिखा दें तुमको बिहारी पावर। बिहारी पावर किसको कहते हैं? एक तरफ 210 रन, एक तरफ 183 रन में पूरा ऑल आउट। समझ में आता है? अब यही सूर्य कुमार यादव रहते। यादव ब्रांड, यादव कितना शक्ति है। अरे जाति पाति पढ़े लिखे मत जाओ, पावर पर जाओ, है ना जी। बिहारी है ना जी, ठोक देंगे कट्टा कपार में। आइए ना हमारा बिहार में। लेकिन गलत बात है, कहाँ ठोकेंगे? चंद्रमा तो थोड़ी हो रहे हैं।
है ना जी। ध्यान देख लिए क्या? बड़ी गलत गलत लेकिन दिखाया है उसमें बउआ, बवाल मचेले है। अब आदमी समझ जाएगा कि हमारा फलना कहता है, हमारा नाम च्यवनप्राश रखा है, उसका नाम ही रखा है, बड़ी बवाल होगा। लेकिन नहीं समझे तो अलग चीज है। ये आपका शेखपुरा का कहानी है। हाँ, उसका एक विलन को दिखाएगा कि यहाँ भी रहते हैं ना जी। दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियां बिना पानी के झोले में ना मर जाए। झोले में 3 मछलियां थी। एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी। दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लगता था। अच्छा, पतली गली में घुस गए। दूसरे रास्ता भीड़ था, दूसरा रास्ता बाजार का दिन था, लेकिन पानी पड़ने से बूंदें तेजी में बिखराव आ गई थी। दौड़ इसीलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियां बिना पानी के झोले में ना। अच्छा, दौड़ने का कारण, झोले में 3 मछलियां थी, अगर मतलब बड़ा बड़ा होगा। हम लोग के जमाने में, बीच में आपसे हमने पूछना, खाली मेरा सुनो, हम लोग के जमाने में की था ना कि अब ने मछली सब पटना में जाओगे, कटहल उठल के सब्जी लेगा ने तो तुमको काट काट के भी दे देगा, कटहल के सब्जी ले रहे होता। लेकिन हम लोग के ज़माने में क्या था ना बबुआ, मछली बनाता नहीं था, अपने से घर लेकर आइए बनाइए। और जो चाव मछली बना खाए नहीं मज़ा आता था, मछली बनते हुए, खस्सी पटरू बनते हुए देखे मुँह मज़ा आता था। इतना पपिया हाथ है। ले धवा पटवा ऐसे करके जो निकालते सब देखे। अब बढ़िया ध्यान से उसको जो है वो बाथियारी नोचता है ना, ऐसे ऐसे करके। झोले में 3 मछलियाँ थी। तुम लोग ऑलराउंडर हो ना? ऑलराउंडर समझते हो? और छोटा कोई, हाँ सर, ऑलराउंडर कहा जाता है जो सब कुछ खाता है। देखो बात तो कुछ नहीं है, जब बच्चे से खाते आया सब कुछ खा सकता है, जो चीज नहीं खाया उसको खराब लगता है। भोरे देखो बढ़िया दिन सोमवार था इसलिए पढ़ा दिए, मंगलवार रहता मछली नहीं पढ़ाते। झोले में 3 मछलियां थी। अरे यार भून आता कहीं से। एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे। 2 जिंदा थी। ओ एक मछली मर गई, 2 को जिंदा थी। झोले में उसकी तड़प के झटके मैं जब तक महसूस करता था। मन ही मन सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से जरूर मांग लेंगे। मछली की कहानी बता रहे हैं आप लोग को तो मजा मछली की कहानी में याद आ जाता है। यही ठंडा का दिन रहता था। स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए मोहित कुमार, वही स्कूल में हम भी पढ़े, वही स्कूल में आप भी। सब सरकारी से पढ़िए, उसका मजा ही कुछ और है। CBSE बोर्ड वाला हम भी मैडम बोलती है कि नहीं प्राइवेट में बाबू का नाम लिखाएंगे, लेकिन हमको वो मजा नहीं है। लगता है इसको प्राइवेट सरकारी का मजा दे, झोला लेके जाना, लड़ जाना, ये करना वो करना। स्ट्रगल तो बोरा वोरा झोला लेके मोहित पढ़ल गया। अरे अच्छा अब सुनो 2 मिनट ज़्यादा नहीं लगेंगे क्योंकि टाइम पास हो जाएगा। तो बात हम बता रहे अपने गांव का है ना। मेरा एक विद्यालय जाते हैं तो सब यादें आने लगता है बचपना का। टिफिन में कुछ नहीं करना था, हमारे विद्यालय के बगल में वो नदी है। अभी नदियाँ सूखा रहता है मोहित, उस समय जो है छपर छुपर पानी रहता था जेठी में। और देखती हो ना बउआ कि मछली है कि है कि दौड़ पनिया रहता था, समझते थे मछली है, उपच देते थे। और सर्दी उस दिन नक्का ने जाम हो जाता सर, सुड़ कर रहे हैं और पानी उपच रहे हैं। ठीक हाँ। अब स्कूल के टाइम हुआ, मछलियाँ ने रख दिए, छुट्टी घंटी लगा गए, झोला उठाए, मछली लेके गए। समझ रहे हैं, बड़ी मजा आ जाता है। अब मछली नहीं। अब पहले बड़ा बड़ा आदमी मिल के बांध देते थे नदिया के, वहाँ से यहाँ तक। अब फीटर लगा देते थे। हाँ सीढ़ी फीटर चलता था हम लोग जो। रात भर अगोरिया करते थे। ठंडवा में जब ठंडा लगता था तो नेवरिया तापते थे अपन। और सुबह सुबह मछली देखल गए रे, सब पानी सब रहता, उसको बामी मछली कहते हैं। है लठिया बोवारी निकलता था, लाठी से बुल्ला मछली निकलता था, चेंगा निकलता था, कतला निकलता था। मछली का ढेर लग जाता था। अब कर बाद जब हो जाता था तो जे मार उड़ लेता था तो बाकी सब आदमी फिर मारे हेलता था। और जे बेहुदा गरैया रहते ना जी के दौड़वा के बाद जब ठंडा रहते ना, वो बेहुदा ऊपर चली तो। हाँ औसन गाँव तो हम एक बार मरलका मछलिया में ढेरों मछली मार लिया, आधो 1 किलो लगभग। देखिए मैं ऊपर चलाया बेहुदा हंसुल ले चल गए हम। हाँ लोढ़ना बोल सकते हैं। अब धान उनमें क्यों हेल के मछलियाँ मरती हो ना बुआ,
निहुरा रहती है ये हो जाता लगा हको धन्ना हिला हको ओकरा हम गड़बड़ा जाता था, पकड़ा जाते थे। गोढ़वा में ना, गोढ़वा में घर के बगल में बड़ी मछली मारे, वो जब मछलियाँ चलाता था है। तो आइए उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ा करेंगे, जब मन होगा बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, बाद में फिर कुएं में कई मछली था 3, एक मछली के की करना चाहते थे। अब जोर से पानी गिरने लगा था, तो बीच रास्ते में घर नहीं पहुंचे थे, साइड में खड़ा हो गए थे। बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया, ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियां पर पड़े और जिंदा रह सके। तो पापा से एक मछली मांगेंगे और कुइमा में डालेंगे। इनको लग रहा था खिलौना की तरह, जब मन होगा कुइमा में डाल और जब मन होगा निकाल। इतना आसान है, वो मछलियां निकल जीते हो। लेकिन इनको लग रहा बच्चा थे, दिमाग थे। संतू भीगने से लिए एक मकान के नीचे खड़ा हो गया। हम दोनों बुरी तरह भीग गए थे, माने पूरा भीग गए। तभी कोई मछली पानी के छींटे ऐसे ऐसे खड़ा है और झोलवा कैसे खोल ले है और वो हरिया नहीं गिरता है पानिया, और जैसे कि तो मछलिया के लगा कि अगल बगल कोई पानी बस जोर से उछला और उछला नहीं तो झोलवा बउआ इनका हथवा से छूटते छूटते तो हाँ नहान घर। अब घर पहुंच गए। नहान घर का दरवाजा हम लोग अंदर से बंद। नहान घर माने जहाँ खाना बनता है, नहान घर में जहाँ नहाता है। अच्छा हमरा की पता बउआ, हमारे तो नहान घर में खाना होता है। तुम चलिए पर हमरो यहाँ सर नहान घर का दरवाजा अंदर से लोग ने बंद कर। भरी हुई बाल्टी थी, सुनो ना प्लीज, उसे आधी खाली कर मैंने झोले की 3 मछलियां डाल दी। आधी खाली करके झोले की 3 मछलियां उसमें डाल दी। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछल कर की हो जाती, नीचे आ जाती। ओ काहे इतना होशियार कैसे हुए हैं? काहे कि इनके साथ घटना घटा है। एक बार छोटी सी मछली मेरे हाथों से फिसलकर नहान घर की नाली में घुस गई थी। प्लीज हाथों से मैंने और संतू ने टटोल टटोल कर ढूंढा था। बचवा के की पता कि नलिया में किक्की कौन कौन पानी जाओ किक्की गिरो है ने। हम लोग भी नली उली में पैसा से गिर गलो हेल जाली पूरा कंपर माई जो सब में ना गेंद उन गिरलो आराम से हेल गलो 5 भी ले लियो हटा। अघारम प्रधान मेरे की देख ले तो बिना नहैला हेल यहाँ तो आज अरे पपिया हवा। घरवा मट्टी का पहले रहता था, दीदी नेपती थी ने, पता नहीं क्यों होता था, भूख लग जाता था। दीदी कहती आज हेल तो घारा, आज हेल कैसे हेलो, ठीक धीरे 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 दूर दूर डेगा करके जीती हो, तभी आके कुम्हदवर लगी। तो हाथों के मैंने और संतू ने टटोल टटोल ढूंढा था। अब तुम लोग ही वसन गाँव की जया भोज उज के व्यवस्था रहा तो 4 बार घुरी थी। सरस्वती पूजा लड़की ऐसा करो तेरे पूछ ली, तुम लोग भी ऐसा क्या बेहुदा सब कोई आओ सब पेटाई होती है। एक बार बेहुदा ने हाँ देखे एक बार तो महकमे पर आ गया था ऐसे किया, फिसलकर नहान घर की नाली में घुस गई। हाथों से मैंने और संतू ने टटोल टटोल कर ढूंढा था। जब दिखी नहीं तो हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए थे, जहाँ घर की नाली एक बड़ी नाली से मिलती थी। गंदे पानी मछली दिखी नहीं तो दीदी ने बताया, मैंने नहान घर में मछलियाँ हले ने उछल के चल गई नलिया, सो लेकिन बाहर निकलते नलिया, लेकिन दीदी बतल के मछलियाँ जानते बउआ नहीं मिलता। अब वो कौन नदी में चल गया होगा? मोहरा नदी में। 3 मील दूर है मोहरा नदी। कई मील दूर है? संदू ठंड से काँप रहा था। कहाँ थे इन लोग? नहान घर में। आधा पानी करके चारों तरफ घेर के। माँ हम लोगों को भीगा देखेगी तो मार पड़ेगी। मैंने संतू से कहा, बड़ा हल्की बोल संतू कमजिया खोल ले। अब पैंटा खोले तो बात नहीं हुई, इज्जत नहीं भाई है ना जी। तो उसको निचोड़ निचोड़ के है ऐसे मुट्ठी बना के क्या करो, हाँ उतार के निचोड़ ले। कमीज उतार कर हम दोनों ने निचोड़ी। पेंट को मुठियाँ से दबा दबा कर निचोड़ा। फिर हम दोनों केवल पेंट पहने गोद में गीली कमीज दबाए बाल्टी को घेर कर बैठ गए। जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी शायद पहले मरल थी ना, कै गो जिंदा थी? संतू से मैंने कहा, अपन ये सब ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे कि जो जिंदा रहेगा वही मांग लेने हो।
संतू ने सिर हिलाकर कहा हाँ। अच्छा, वह बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था के वह मछलियों को छूना देखना चाहता था, लेकिन डरता था छू करके, लेकिन डरता था कि कहीं मछली तात ना ले। बाल्टी के थोड़ा और पास खिसक कर, एक बार पढ़े, बाल्टी के थोड़ा और पास थिरतल एत मतली तो पसलते हुए मैंने कहा तंतु तू भी तूता देत ना। हमारा बेटवा ऐसे ही बोलता है। हाँ अदे माय की वाला ले, हमरा तो बोधी बनवे वाला नहीं उठ। मैडम बड़ी गुस्साती है कि उसको चिड़ियाते हैं और मुस्कुराएगा। ठीक, बाल्टी के थोड़ा और पास खिसककर एक मछली पकड़ते हुए मैंने कहा संतु तू भी छूकर देखना। संतु नहीं काटेगी। अब देखो ई बोले लेखा कि बउआ तो हूँ मछलियाँ छू के देखो ना, तो ई बोलते नहीं काटेगी, मने मछलियाँ नहीं छुएंगे हम। क्या बोला संतु? संतु ने इनकार करते हो कहा कि नहीं हम छुएंगे भैया। विनोद कुमार शुक्ल भैया हैं? भैया हुए हैं तो क्या भैया? कन्या सूट फूट के चलो, कौन मोहल्ला हो रे? मैं तो आपको काम नहीं बचलो है, खड़िया पर था, फलना पर था, चिल्ला पर से मैं तो छू रहा, मुझे तो नहीं काटती, ये मछली नहीं काटती, ले छू, ये मछली नहीं काटे, ले छू। संतू ने डरते डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर थी उंगली से छुआ और फिर डरकर उसने अपना हाथ खींच लिया। डरता क्यों है कहकर एक मछली को मैंने उठा लिया। क्या तो डरता है रे? हम डरते हैं मछली असली? हम एक मछली मेरे हाथों से फिसल पड़ रही थी। मछलियाँ इनके हाथों से, मछली के मोछ भी था, अभी नहीं आया है, शायद मांगुर होगा। मछली मेरे हाथों से फिसल पड़ रही थी। मैंने उसे फिर बाल्टी में पड़ते वो उछली तो पानी के छींटे हम लोग पर उछला हो गई है ना कि हम मतलब अंदर चल जाएंगे, लेकिन बाल्टी में भले तो उछल छींटवा इन लोग पर ही पड़ा कि मछलियाँ लेवल जाते थे, मछलियाँ छिड़वा पड़ जाता है। अच्छा, वो ऐसे से काल टब्बा में हाथ डाल के करते रहो। हाँ ऑक्सीजन गुड। तब संतु चौकर थोड़ा पीछे हट गया। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैं अपनी छाया देखना चाहता था कि अब देखो मछली मेरे हाथों से लिए मैं बाल्टी में डाल दी। बाल्टी में पड़ते ही वह उछली तो पानी की छींटे हम लोग पड़े। तब संतु चौकर पीछे थोड़ा हट गया डर के। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में अपनी छाया देखना चाहता था कि दीदी कहती थी कि जो मछली मर जाती थी, ध्यान दे, दीदी कहा करती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई क्या बोलती? दीदी। बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दा सी पड़ी उस मछली को क्या निकाले? बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दा सी पड़ी उस मछली को, मरल का मछली के कहाँ निकाले? बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दा सी पड़ी उस मछली को बाहर निकाला। नहान घर के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया। क्या रख दिया? ओ, नीचे दबी हुई मछली की आंखों में परछाई देखल जाते। मछली कैसा जीव है ना जे आँखिया बिना बंद कैले सूझ जाता है। दीदी कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से परछाई क्या ऐसा बोलती है? बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दा सी पड़ी उस मछली को बाहर निकाला। नहान घर के फर्श पर उस पर रख दिया। नहान घर के फर्श पर क्या किए? बाल्टी में हाथ डालकर मुर्दा से उस पड़ी मछली को बाहर निकाला। नहान घर के फर्श पर उसे धीरे से उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो भी मछली में थोड़ी सी हरकत क्या कर पूछिया पकड़ के ओ काहे उसमें देखना चाहते थे। दीदी कहती थी कि जो मछली मर जाती है ना वो आँखिया में देखोगे, जैसे आज तुम लोग को हम कैसे दिख रहे हैं, उसका बात यह है कि हम तुमको तभी दिख रहे हैं जब तुम्हारे अखिया में जो है हमारा फोटो बन रहा है।
अब हमार अखिया में तो सबके फोटो जने जने घुरा रहे हैं ना, उन्हें उन्हें तो मेगा पिक्सल है ना जी, उन्हें उन्हें फोटुआ बन जाता है, इससे दिख जाता। अब हम लोग के अखिया में खाली करका उजर के रहता, करका गायब है नहीं, बल्कि बलबंडर लगते, बवाल लगते देखे, नाचे नागिन गली गली लगते देखे। एक आग वैसा लड़की हो कि नहीं कि खाली दम उजर के हो, और दिखबे न करेगा नहीं रे। अच्छा आ जाओ तक की तो उसमें देखोगे न तो नहीं दिखेगा। और दमिया मर जाता है न बउआ तो बहुत खतरनाक होता है। ये जो तो रखिया में जो है तो इन करथिया डालो, ये जो तो रखिया में कजरा है नहीं है ना, ये आँख है ना, इसमें बीच में आलू के फाक है ना, तो ये बीच में जो आलू फाक है लेंस वो नहीं है, ये होगा पता नहीं लेंस वाला कोई। ये करकोम ने वो आव करका है, और वो चोट्टा की होते रहता है ना, ऐसे से होते रहेगा। हाँ वो ऐसे ऐसे ऐसे। और जानते हो जब आदमिया मर जाता है ना बउआ, तो डॉक्टरबा ने ओकर अखिया में टॉर्च बार के वही देखता है कि ई वाला जो की होता है ना आधा आ जीतो मरता तो ऐसे हो जीतो, और बाद लुकुर पुकुर नहीं होगा। हाँ तबे कहता है रजवा चल गल हो आए दान करता तो वही देता है और नहीं देता और नहीं। अच्छा की आएंगे गौर फरमाना किसी के आँख में डालना तो तुम कोशिश करना ना करका बिचला देखे के, तो ऐसे ऐसे होते रहेगा। करकम करका है रे देख, अरे दिख रहा है, थूक मत है ना, एक बोले फूके थूक दिया। आप सुनो उसकी आंखों में ओ अच्छा दीदी की बात आती है कि जब मर जाता है ना बल ओकरा में अपन परछाई दिखेगा तो दिखेगा। उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो भी उसमें मछली में थोड़ी हरकत नहीं हुई। उसकी लंबी एक एक बाल की मूछें छोर से छल्लेदार बन गई थी। वो मंगुरबे होते हो, लेकिन लास्ट में यो बताए हैं कि चकता चतका उसका पंख पड़ल था। फंस सोचते रहा भाई किशन कहानी। संतु तू इसकी आंखों में झाँक कर देख। भैया कलकिन तो देखो तेरी परछाई इसमें दिखती है क्या। मछली बाहर पर्स पर थी इसलिए संतु थोड़ा झुककर दूर हटकर बैठल था और डरने लगता था। जी कहाँ थे इन लोग अभी। मेरे या कहने से कुछ पास जाकर मछली की आंखों में उत्सुकता से झांकने लगे कि हाँ देखते हैं भाई दिखता है कि नहीं। और पास से देख परछाई दिखती है। समझाते हुए मैंने उससे कहा कि आप परछाई दिखती है। और बाद बोले कि जानता है हो दीदी कहती है मरी मछली की आंखों में आदमी की परछाई नहीं दिखती है। दूर से सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता संतु चुपचाप था। थोड़ा दिखला हो कुछ बोल। वो चुपचाप ऐसा कर गली चोट्टा देख रहा था, कुछ बोलता नहीं था परछाई दिखती है या नहीं। अब बउआ देखे कौन चीज इसको, इनको तो एक ही नियम बताए थे कि देख बउआ जे मरल रहता ओकर आँख में जो है परछाई नहीं दिखता। लेकिन हो रहा था इनके साथ ही लेखक के भैया के साथ कि धुंधला धुंधला देख रहा था। अब इनको समझ में नहीं था कि जिंदा हो कि एक बार में तो दीदी नहीं बताई थी कि अगर धुंधला देखे तब की होगा। कल नाक नया बदलवाए हैं फिर ऐसे होते हैं। देख तो जब भी लड़की लोग छीगे ना अच्छे ऐसे करेंगे तो ऐसे पकड़ना, नाक पकड़ना चाहिए ना तो कखने फेंका जाएगा नहीं वाला कर। तो उससे कुछ नहीं बनता, ध्यान देंगे। कहकर दोनों हाथों के मैंने मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे के पास बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो मुझे उसकी आंखों में धुंधली धुंधली परछाई दिखती है। तेरे आंखों में प्यार नजर आता है ना जी। अब ई बोले हट थोड़ा नहीं समझ में आता, हम देखते हैं। तब कैसन दिखा बउआ, ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, यो फंस गए। यह मेरी परछाई थी या मछली का रंग को ही ऐसा था। बोले चल छोड़ दीदी को बुला के लाओ, शायद थोड़ी सी हुकिया है। अरे हम लोग क्या बताए पहले टिकुलिया के मार के बेहुदा कहीं का अथिया में गड़ देते थे, कहते थे पैसा हो तो जरी जान ले लिए हो तो। आप भुंजा खेते रहते थे उरा छीड़ देते थे, हाँ कि भुंजे जन्म लेगा ने, शायद थोड़ी सी जान है। जाकर तू चुपके से दीदी को बुला ला। मैं संतु से कहा। मैंने मछली को फिर से बाल्टी में हाँ। थोड़ी सी देर बाद संतु लौटकर आया तो कहा दीदी तो सो रही है। दीदिया क्या कर रहे थे, अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ।
माँ कहाँ? उस तरफ मसाला पीस रही है। बलमा उधर क्या कर रही है? मेरा दिल बैठ गया, चाचा मछली के लिए मसाला होगा, आज ही बनेगी। दुख से मैंने कहा, ये दुख से बरखिन बड़ा हो मसाला आज ही बनेगा। कौन मछली? हाँ आज ही बनेगी दुख से। भैया मछली भी कट जाएगी। छीकियो एक बार, एक बार हाँ। सिट्रीजिन दवा का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, प्राकृतिक रूप से हुआ है अपने सूखेगा। भैया मछली अभी कट जाएगी। भोलेपन से संतू ने कहा। हाँ, फिर संतू भी घर में मछली काटने के लिए अलग से पाटा था। इधर देखो क्या हुआ जी, दीदी क्या बोली, आज मेरा दिल बैठ गया। अच्छा मछली की दीदी बुला लाओ तो गए। अब बोले दीदी सो रहा लो। अब पूछलखिन माँ कहाँ है? तो माँ मसाला पीस रही। आज भी बनेगा दुख से मैंने कहा। और उधर संतू कल के भैया मछली अभी कट जाएगी। भोलेपन से संतू ने पूछा तो बोले हाँ हो। फिर संतू उदास हो गया। घर में मछली काटने के लिए अलग से काट के बनल सामान था। खाए से ज्यादा पहले मछलियाँ मुर्गा बनते में देखे मजा आता था। तुम लोग करे? मोहित कुमार हंस रहा, खाए मजा आता खाली देखे। घर में मछली काटने के लिए एक अच्छा तुम लोग 1 जनवरी कने मना रहे हो? ओए हम तो भारत में मना रहे हैं। घर में पुष्पता ध्यान दे, घर में मछली काटने के अलग से पाटा था। उस पाटे के ऊपर ही मछली रखकर काटी। पाटे में चाकू के आड़े तिरछे निशान बन गए थे। यह पाटा पर्ची में ड्रम के पीछे रखा रहता था। यह पाटा पर्ची में ड्रम के पीछे, जिस रोज मछली बनती थी उसी रोज पाटा निकाला जाता था। घर का नौकर मछली काटा करता था। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया। आंगन में आकर मैंने देखा जिस जगह मछली काटी जाती थी वहीं पाटा धुला हुआ। वो आंगन में आके देखे थे। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। मैंने पिछलेगा ना इसलिए। टंगरा मछली, टंगरा जानते हो? आंगन में आकर मैंने देखा जिस जगह मछली काटी जाती थी वहीं पाटा धुला रखा था। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। मैंने सोचा भगू कुआं के पास चक्कू में क्या सोचे? लेखक सोचे भगू कुएं में की करा होगा। नहान घर का दरवाजा पूरा खुला था। मुझे बाल्टी दिख रही थी, उसमें मछलियां थी। इनको ने बाल्टी दिख रहा था और हम की था। माँ वहाँ नहीं थी, शायद ऊपर होगी। माँ को घर में मछली गोश्त बनना अच्छा नहीं लगता था। माँ को जो मछली है वो संबंध मछली मांस उसे खाना अच्छा। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, मांस मछली खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया कि नहीं, लोग नहीं खाएगा। और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था, केवल पिताजी खाते थे। केवल क्या खाते थे? भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियां नहान घर में है। आते ही हुआ अंगोछे में 3 मछलियां निकाल ली। आते ही गमछवा में 3 मछली क्या किया? कुएं में ध्यान देंगे फिर से। भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियां नहान घर में है। आते हुआ अंगोछे में 3 मछलियां निकाल लिया गमछवा में के। कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझता गया था। पिताजी शायद अभी तक आए नहीं थे। भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियां नहान घर में। आते हुआ अंगोछे में 3 मछलियां निकाल लिया के। कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझता गया था। कुएं में मछली पालने का जो शौक था वो खत्म हो गया। पिताजी शायद अभी तक आए।
भग्गू को जैसे मालूम था मछलियाँ नहार घर में, आते हुए अंगोछे में तीनों मछलियाँ निकाल लिए। कुएं में मछली पालने का उत्साह इनको की हो गया, बुझ गया। अब पापा है नहीं तो मछली किन से मांगेंगे ना, किन को बुझ गया? पिताजी शायद अभी तक आए, कमरे में जाकर अब बाहर निकल गए थे वहाँ से निकल गए और उधर बाहर निकले तो देखे कौन सी वहाँ बरामदा में जा करता था ना, वो पाटा वाटा निकल था, और जिस दिन मछली करता था वह निकलता था। बहुत सारे घर में कुछ आदमी खाने वाले, कुछ आदमी नहीं, तो उनका लिए बर्तन भाड़ा भी अलग रहता है, नहीं रहता है, क्यों नहीं बनाइए। कमरे में जाकर देखा, सच में दीदी करबट लिए लौटी थी। संतू को मैंने इशारे से बुलाया कि वह भी गीले कपड़े, संतू के इशारा से बुलाकर बोले वह भी गीला कपड़ा। शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलटकर हमें देखा। गीले कपड़े में देखकर दीदी नाराज हुई। गीला कपड़ा में दीदी देखकर जो है क्या हुई? फिर प्यार से समझाया। संतू को दीदी ने खुद अपने हाथों जाने क्यों अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए के। मैं घर के धोए कपड़े पहन रहा था डर से कि हमरा तक तमाचा घिंचवे देतो। दीदी ने कहा धोबी के धुले कपड़े, अंदर गए थे दीदी सो रही थी, लेकिन धीरे धीरे कोशिश किया कि अपने जा कपड़ा बदल लेंगे, लेकिन दीदी ने क्या की? धोबी के धुले कपड़े पहन लो। फिर दीदी ने पेटी में मेरे लिए कपड़े निकाले। पेटी से मेरे लिए क्या निकाल दी? संतू के बड़े बड़े बाल थे इसलिए अभी तक गीले थे, शायद मुड़ना होता ला। संतू के बड़े बड़े बाल थे इसलिए अभी तक क्या थे? दीदी ने संतू के बालों को टॉवेल में पोंछ कर उसमें तेल लगाया। तौलिया से पोंछ कर उसमें क्या लगा दिए? बाएं हाथ से संतू की चुड्ढी पकड़कर दीदी ने उसके बाल संवार दी, दढ़िया पकड़ के बलिया ऐसे से। जब दीदी संतू के बाल संवार रही थी तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांध के देख रही थी। आज सभी कहते हैं कि दीदी बहुत, हाँ, टकटकी लगा के देख, बल सब की कहते हैं कि दीदी बहुत ही क्या है? सुंदर है। क्या कर दीदी? और बेचारा की करता? ऐसे दढ़िया पकड़ेगा, अब बलिया ऐसे झराएगा तो कने देखेगा? ऊपरे न देखेगा। उसके बाद ई फिर धीरे से फायदा उठाना चाहे बोल के दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई के कालखिन? संतू कालखिन रे लेखक, मैंने दीदी के रूम में आ गए थे इन लोग। आज मछली आई है, 3 है, एक साथ मर गई है, उन्हें अभी भागू। पहले दीदी चुप रही, फिर कहा मैं कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दूं। जो चुपचाप बाहर, पहले चुपचाप, जो कटेगा तो कटेगा, कमरा तुम क्या कर दो मेरा बंद। वह कमरे में अकेली लेटी। अभी दीदी से सोचे कि मछली मिलेगा नहीं, इनका चाहत था कि वो मछलियाँ पाले। नहीं जी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बताइए हमारी तबीयत ठीक नहीं है, दिमाग मत भुगा नहीं तो पड़ जाता कचकरा आदमी ना। मैं और संतू चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। चल हो, झूठो मंगनी मत पिटाओ, कम से कम मूड ऑफ है कर भी। जब मैं दरवाजा बंद करा तो दीदी तम जाके फटाक दे लेट गई। भागू के पीछे खंबे के पास टिक कर हम दोनों मछली का काटना देख रहे। चल भैया बरामदा में चल, रूम से निकल, है ना जी, कपड़ा उपड़ा चेंज करिए लिए, चल बरामदा में देख मछलियाँ कैसे कटता है। खंभा दोनों पकड़ के मछली कटते देख रहे थे। भागू ने एक मछली उठाकर पहले उससे पत्थर पर कसकर 2-3 बार पटका। हाय हाय। फिर मुर्दा सी मछली जब मरल नियन था न, उसके पूरे शरीर में अच्छी तरह से ओकरा में बनिया लगा। मुर्दा से पड़ल जो था उसमें की लगा है? राख। उसमें क्या लगा दिए? अब पाटे के ऊपर रख कर एकदम से उसकी गर्दन काट डाली। हाय हाय। क्या कर बउआ? पाटे के ऊपर रखकर एकदम से उसकी गर्दन, पटवा के ऊपर रखकर एकदम से उसका गर्दन को की किए? उड़ा दे। मछली थोड़ी भी नहीं तड़पी, मरल का तड़पते। तभी जाने क्यों मेरे देखते देखते संतू एक मछली अंगोछे से, मैंने गमछवा से, अंगोछे से उठाकर बाहर की तरफ सरपट भागा। के भागू भी मछली का काटना छोड़कर अरे अरे करता हुआ उसके पीछे भागा, कहता हुआ उसके पीछे भागा। के मैं वहीं खड़ा रहा। पाटे में राख सी हुई लिपटी हुई सिर कटी हुई मछली पड़ी थी।
पटवातर। इसका मतलब जो है देखें, अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई सी थी उसका धीरे धीरे मुझे साफ लहरना मालूम था। मछलियाँ की हो रहा था, उछाल रहा था। एक मछली लेके के भागा था? आए बउआ, तो तुम ही लोग बताओ, ये जी परी थे तो गमछवा में एगो मछली लपटाल था, पहले उन्हें जाके धारा उरा किया पटवातर, और बाद देखा कि नहान घर में घुसा, गमछिया में तीनों मछली उठा के लेके चल आए। के चलाए? तीनों मछली उठा के जो है क्या किए? लेके चल आए। के हैं? भागू जो है तीनों उठा के लेके चल आए। अंगोछे में जो मछली लिपटी थी उसका धीरे धीरे लहरना मुझे साफ आया। मैंने सोचा संतू मुर्दा मछली लेकर भागा, कि संतू शायद कौन मछली लेकर भागा? मुझे लगा कि दीदी के कमरे से दीदी की हल्की हल्की, तो एक मतलब जानते हो कौन मछली लेकर भागा? हुआ मुर्दा। काहे कि एक मछलिया को 2-3 बार पटका, पहले तो अंदर है मरल का पटके करे, एगो भागिए गया, एगो गमछिया में जा उछलिए रहा था, तो कौन लेके भागा होगा? उठाना था जिंदगा। मुझे लगा अब भगू उसके पीछे भागा कि अगर मछलिया कुइमा में डाल देगा तो अगर पापा जी से अलगे डांट पड़ना पड़ेगा कि कहाँ रहता बुतरुआ, कैसे कुएं में डाल देता। मुझे लगा कि दीदी के कमरे से दीदी की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आई थी। बरामदा में थे, इन्हें मछली था और उन्हें दीदी के कमरा से हल्का सा खुलल था, और दीदी के कमरे से धीरे धीरे किया रहा था। कैसन आवाज़? सिसकियों के हमरा मरल कई कड़िया फुट जीते, ऐसा कुछ की, ऐसा कुछ जी नहीं। धीरे धीरे से दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा कि दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सरता कोड़े करवट लिए शीशक शीशक का रो रहे थे। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। दीदी हिचकी लेती थी तो पूरा शरीर वाकी हो जाता था। किसका? दीदी का। अंगोछे में लिपटी मछली का लहरना मुझे याद आया। इधर अंगोछे में लिपटी हुई मछली का लहरना मुझे, अच्छा, पहनी हुई साड़ी को सरता कोड़े करवट ले से कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था दम, है ना। अंगोछे में लिपटी मछली का लहरना मुझे साफ याद आया। अगर गमछा में जो है लपटा हुआ मछली था ना, उछल जा रहा था ने, इनको याद आया। किनको? हाँ, है ना जी। माने दीदी संतोष ने लेखा को हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर से उठता था। अंगोछे में लिपटी मछली का लहरना मुझे, माने इनको दीदी और मछली में दोनों समानता दिखता है। उन्हें आज़ादी के लिए क्या तड़पता मछली, इधर दीदी अपन पहना साड़ी के ओढ़ले थी। हाँ, कुमारी लोग भी साड़ी पहन के खिंचाती है, शादी ब्याह करके मन रहता है साड़ी पहन के फोटो खींची तो ठीक। हिचकी या तो शौक रहता है, दक्षिण में नहीं शादी होगा ना तो साउथ ही सब साड़ी पहनेगा, ठीक है। हाँ, वहाँ बजरियो जाएगा ना तो गमछी कुर्ता पहन के जाएगा। जजरी आदमी रहता तो साड़ी पहनते तो खतरनाक लगती रही। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। किनका? दीदी। अंगोछे में लिपटी मछली का लहरना मुझे साफ याद आया। गमछिया में जो लपटाल मछली था ना, किनको याद आया? ओ, वैसे धीरे से धीरे दरवाजा बंद कर मैं बाहर आ गया। अब दीदी का दरवाजा मेन गेट बा था, बरामदे में थे। मछली दीदी देख ली, अब बाहर आया कि देखते हैं संतू का करिश्मा। तब बाहर कुइया था, अब कुइमे के पास वो पकड़ाल था नीचे में जगह जो था ना उसका ही पट्टी। क्यों? अरे भागू और संतू अभी तक बाड़े की तरह पाकर मैंने देखा कि कुएं के पास जमीन पर संतू जानबूझकर पट पड़ल है। बाहर में संतू जानबूझ के कैसे पड़ल है? पट। दोनों हाथों से मछली को अपने पेट तक छुपाई लेके हम देवन करेंगे। भागू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था भागू को कि अगर संतू मछलियां कुइया में डाल देगा तो पापा से कोई दिक्कत मोहित कुमार। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रहा है। अंदर पापा जी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। आए तरीके कहल भाई, जब पापा, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है, जानते हैं बाबू को हमको जब पढ़ाना होता है ना कि पढ़ेगा ये कुछ करेगा तो मैडम को डांटते हैं, जल्दी सिलेट पेट से उसको निकाल के, ये पढ़ेगा भी कि नहीं पढ़ेगा, चुपचाप ही बैठ जाएगा। ये माहौल गर्म होकर लड़ जी तो हमारा था, चलो लिख रहा फटाफट तुरंत लिखे लगेगा। अच्छा हंसते उससे तो नहीं पढ़ेगा है ना, हमको डांट, उसको पढ़ाना तो मैडम के डांटेंगे, तुम पढ़ाती नहीं, देखो कैसे नहीं बैठता है, बैठ रहे तुरंत बैठ गया वो। अगर उसको डांटेंगे नहीं तो सोच रहे जब बड़का पर गुस्सा आ जाते तो हमको लगी हो जाएगा, बेचारा चुपचाप बैठ जाता है। बेटा हमारा पढ़ाएगा तेरे।
कभी कभी ऐसा हुआ है कि घर में तो ये कर रहा है, एगो पिटेलो तो चुप होकर सब बैठल, नहीं हम नहीं हो, हम शांति, हम चुपचाप खा लो, कोई रुसा रुसी नहीं। कभी हुआ आपके साथ क्या? लेकिन सबसे बेवकूफ़ हम थे, हम और छोटकी दीदी लड़ते थे, समझ गए ना। अब मम्मी कहती रुक आज दोनों के बार बिना मार ले छोड़बे न करबो, हम तो चलिए भागना क्या है, जब कर ले बिना मार ले छोड़बे न करबो, तो हम रुक जाते थे, ले मार ले, ठीक हम मार खा गलियो, अलो दीदी मैया अलो आओ मारी दूध रहे तो ऐसे करते रहे, ठीक। एक बार दो बार हमको लगता है कि भागे से लगता है गोसबा काम जाता है, हम अबरी दोनों के लिए बदमाशी आ रुक दोनों को मारबो फरार होकर दे, तो दीदी बोले तो जा ही रुक जा ही, उनके ना या चल जहाँ चल में वहीं चल गए। माहौल ठंडा, गोसवा में आदमी नहीं आना चाहिए, तब समझ में जखने भाई रुक आज तो फरार हो जाना चाहिए, जखने एक घंटा के बाद गुस्सा कम रहता है, समझा। हमें बुझेबे नहीं करता था, हमको बच्चे बार बार हम पिटा जाते थे, गोश्त में पकड़ा जाते थे, जब कर ले कि मारवे तो राजा हरिचंद मारवे करते, लेकिन ऐसा कुछ होता। 3 मछलियों कई टुकड़े हो गए थे, पाटे के पास मछलियां गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। दीदी जहां लेटी थी उस कमरे का दरवाजा खुला था, दीदी जहां सोई थी उस कमरे का दरवाजा क्या था? 3 मछलियां कई टुकड़े हो गए, पाटे के पास मछलियां गोल गोल चमकीले पंख पड़े। दीदी जहां लेटी थी कमरे का दरवाजा खुला था, शायद माँ अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से टहल रहे थे कि दीदी की सिसकियां बढ़ गई थी। किसकी सिसकियां? मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है, इनको लगा कि पापा ने क्या किए हैं, भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था पिताजी ने दहाड़ कर कहा, पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था पिताजी ने दहाड़ कर कहा, भग्गू अगर नरेन के घर में घुसे, देखो इधर तीनों मछलियां के कई टुकड़े हो गए थे, पाटे के पास मछलियों के गोल गोल से चमकीले पंख पड़ल था। दीदी जहां लेटी थी उस कमरे का दरवाजा खुला था, शायद माँ अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से ठहरते। दीदी की सिसकियां बढ़ गई थी, और दीदी आज जोर जोर से क्या कर रही थी? सिसक रही थी। मुझे लगा पिताजी ने दीदी को, किनको लगा? भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था पिताजी ने दहाड़ कर कहा, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। अगर नरेन घर में घुसे तो साले के जो हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक दो, बाद में जो होगा मैं। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर बाहर चला गया। के संतू सहमा सहमा चुपचाप खड़ा था। संतू की बात करें तो संतू डरा डरा चुपचाप की था। के कीचड़ से उसके साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल, कीचड़वा से होकर साफ कपड़ा बिल्कुल की हो गया था। बाल दीदी जिसे दीदी ने प्यार से संभाला था उसमें भी बहुत मिट्टी लगी थी। दीदी जो है जिसको प्यार से संभाली थी उसमें भी बहुत क्या लगा था? बाल जिसे दीदी ने प्यार से संभाला था उसमें बहुत मिट्टी लगी थी। नहान घर में जाकर मुझे लगा मछलियां की गंध आ रही है। नहान घर में इनको लगा कि मछली की आ रहा है। बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी के हाथ से गोल गोल खंगाला। बाल्टिया के पास बैठकर पानिया के गोल गोल से की किए। अच्छा ये नहीं समझे आप लोग? भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था, तीनों मछलियां के कई टुकड़े हो गए थे। हाँ, पाटे के पास मैंने सुना कि अंदर से पिताजी जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही है, तो उधर संतुआ मछलियां दे दिया डर से कि पिताजी भी मंगनी में ले थे, पापा का हेल्प है रखो। इधर भग्गू चुपचाप ला के काट दिया। ठीक, अभी तीनों मछलियां कई टुकड़े हुए। पाटे के पास मछलियों गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। दीदी जहाँ लेटी थी ना उस कमरे का दरवाजा एकदम खुला था। अब कुइमा से अंदर हिल गए थे। अभी देख रहे थे लेखक, शायद माँ अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से चढ़ रहे थे। दीदी की सिसकियां
मुझे लगा पिता, इनको लगा ये तो बाहर थे, इनको लगा पापा ने मारे होंगे, लगा, लेकिन ऐसा बात। भागू जैसे बाहर जा रहा था तो पिताजी ने दहाड़ कर कहा, भागू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, अब बाद में जो होगा मैं, यही तो नरेन है, अभी पढ़ाने दो। भागू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतु सहमा चुपचाप खड़ा था डरल से कि अभी उन्हें पारा गरम है, फिर मछली मांगोगे तो पिटा जाओ मनी। कीचड़ से उसके साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल खराब हो गए थे। बाल दीदी जी ने फिर स्याह से संभाला था, उसमें मिट्टी लग गई थी, लौट गया था रे बचवा, सबसे बड़ा चीज लोटे। नहान घर में जाकर मुझे मछलियों की गंध आ रही थी, बल्टिया का पानी गोल गोल खंगारे एक उझल दिए तो जो छोटा सा नलवा था और पनिया एक पूरा भर गया। फिर बाल्टी उलट दिया तो नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी बिल्कुल खाली हो गई। पूरे घर में मछलियों जैसी गंध आ रही थी। पूरे घर में क्या कर गंध आ रहा था? मछली का गंध आ रहा था। कहाँ? पूरे घर में था। नरेन कौन था? तो नरेन के साथ दीदी का वह चक्कर था। कहीं कहीं मेरे दोनों प्रेम विवाह करना चाहते थे। कहीं कहीं देखोगे न बउआ कि नरेने कहता है न कि तो नरेने बताया था कि घर में मछली आया था तो कटेगा, है न जी, इसलिए वो दीदी रो रही थी। ऐसा कोई बात रो रही थी तो मछली नहीं दिलाती इसको, नहीं जी, ऐसा कुछ बात था का? कोई दिस बुक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है?